हेलो एवरीवन। केयर गो नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। नाम है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है, क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, मेथड्स क्या होते हैं, जितनी भी बातें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन एक प्रोसेस है ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने की। हम कहें कि the addition of oxygen to any system including the human body. Oxygenation may also refer to the process of treating a patient with oxygen or combining a medication or other substances with oxygen. एक पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की जो टेक्निक होती है उसको हम ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन किन किन मेथडों से देते हैं, किन किन तरीक़ों से देते हैं। ये आपके सामने है। सिंपल फेस मास्क है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क है, नॉन रीब्रीथर मास्क है, वेंचुरी मास्क है। जो ऑक्सीजन इनहेलेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ सप्लाइंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देन O2 फाउंड इन द एनवायरनमेंट थ्रू द डिफरेंट डिवाइसेस. Oxygen is administered whenever there is deficiency in blood. So by cyanosis, normal oxygen concentration in blood in more than 90%. देखिए, हम बात करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की। अगर जब हम ऑक्सीजन को इंस्पिरेट करते हैं तो जैसा कि सभी जानते हैं कि वायुमंडल में जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की जो गैसियस कंसंट्रेशन है वो 21% है। हाईएस्ट की बात करें हम लोग तो नाइट्रोजन होती है 78%। जो डिफरेंसेस जो और बाकी गैसेज हैं वो होती है 1%। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो सकती हैं, मीथेन्स वगैरह हो सकते हैं, अदर जो भी गैसेस हैं। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इनहेल करते हैं या जो इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, हम जो एक श्वास लेते हैं उसमें हम 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और बात करें कि एक्सपीरेशन की तो हम 16% जो ऑक्सीजन है वो एक्सपीरेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज़ की, क्यों दिया जाता है, रिक्वायरमेंट कब होती है। तो टू सप्लाई ऑक्सीजन इन कंडीशंस व्हेन देयर इज इंटरफेरेंस with normal oxygenation of blood to reduce respiratory distress, to reduce effects of anoxemia. जब बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाए या सांस लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, सांस नहीं ले पा रहा हो पेशेंट, या ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन डिमांड है ब्लड में उसको कम करा जा सके। इंडिकेशंस की बात करते हैं हम, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन थेरेपी की नीड होती है। फर्स्ट है ब्रीथलेसनेस, जब एक पर्सन श्वास नहीं ले पा रहा हो, अनकॉन्शियस हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे ड्यू टू ग्रोथ एनलार्ज थायराइड, जब किसी पेशेंट की थायराइड का एनलार्जमेंट हो जाए उसकी वजह से अगर पेशेंट का एयरवे क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइनोसिस, अगर बॉडी का कलर जो है वो ब्लू हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे साइनोसिस। कार्डियक फेल्योर हो सकता है अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो जाए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है कि सांस लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई हो। किसी पेशेंट को शोक हो सकता है। शोक का मतलब हो सकता है कि पेरिफेरल जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ब्लड की जो सप्लाई है वो मेंटेन नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन को हम शोक बोलते हैं। नेक्स्ट बात है आफ्टर सीवियर हेमरेज, अगर किसी पेशेंट को सीवियर हेमरेज की कंडीशन है तो उस दौरान भी हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन में हम एनीमिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आरबीसीज की जो कंसंट्रेशन है, जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो डिक्रीज होंगे। इसकी वजह से जो पेरिफेरल जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक जो ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज होगी।
इसकी वजह से हाइपोक्सीमिया होगा, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग बोल सकते हैं हम लोग, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइजनिंग। अगर कोई पेशेंट कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग कर जाए तो उस दौरान भी हमें ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता हो, बॉडी रिलैक्स होती है, तो उस दौरान जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं वो कम्प्लीटली रिलैक्स रहती हैं, इसीलिए जो डायफ्राम होता है वो भी रिलैक्स होता है। तो अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके पेशेंट को जो ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अगर वातावरण में ही ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए तो उस दौरान हमें ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। हम बात कर रहे हैं हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया शब्द का मतलब होता है ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में अगर डिक्रीज हो जाए। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सफोकेशन हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स होंगे हाइपोक्सिया की। फर्स्ट है रेस्टलेसनेस। अगर फर्स्ट सिम्टम्स की हम बात करें तो वो पर्सन रेस्टलेसनेस हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इंक्रीज फटीग होगा, इंक्रीज रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, पैलोर होगा, क्लबिंग ऑफ नेल होगा और एंजाइटी होगी पेशेंट को। ये कंडीशंस होंगी किसी पेशेंट को जिसको हाइपोक्सिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइन में क्या क्या है, आपके सामने है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल एंगल नेल बेड का और जो एबनॉर्मल एंगल है नेल बोर्ड का वो डिस्टॉर्टेड एंगल होगा। ये आपके सामने है साइनोसिस है। नेल्स का जो कलर है वो ब्लू कलर का आपको प्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा वो डिक्रीज होगा, डिजीनेस पेशेंट को होगा, इंक्रीज पल्स रेट हो जाएगा। ये जो पल्स रेट बढ़ता है, टेकिकार्डिया जो हमें मिलेगा, ये कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म होती है उस कंपनसेटरी मैकेनिज्म का रिजल्ट होता है, क्योंकि हाइपोक्सेमिया की वजह से जो टिश्यूज़ का जो परफ्यूजन होता है वो डिक्रीज होगा और हार्ट को जो काम करना है वो काम हार्ट का बढ़ जाएगा। तो पंपिंग जो है हार्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी कंपनसेशन के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा पेशेंट का, साइनोसिस होगा, डिस्निया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की कि किन किन सोर्सेज के द्वारा हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है वाल आउटलेट, दूसरा है पोर्टेबल सिलेंडर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बेड साइड में जो वाल होते हैं वहीं से जो पाइपलाइन होती है ऑक्सीजन की उसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। दूसरा आप सभी ने देखा होगा कि जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी जो बॉडी है वो बॉडी का कलर ब्लैक होता है और जो टॉप है वो रहता है वाइट कलर का। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होगा बॉडी कंप्लीट होगी ब्लैक कलर में और जो टॉप होगा वो होगा वाइट कलर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को किस तरह से खोल सकते हैं। तो इसके लिए देखो ओपन करने के लिए हमें जो टाइम में जो हमारी वॉच होती है उसको ओपन करने के लिए हम लोग असेस करेंगे। जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और जब हमें इसको क्लोज करना होगा तो हम क्लॉकवाइज इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके सामने है वाल आउटलेट लगा हुआ है जो दीवार में फिक्स होता है हॉस्पिटल बेड साइड पे। ये दूसरा आपके सामने है ऑक्सीजन सिलेंडर जो छोटा बड़ा मीडियम साइज सभी तरीक़ों से प्रेजेंट मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की कि किन किन मास्क के द्वारा किन किन तरीक़ों से हम पेशेंट को
ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला थिन ट्यूब होती है विद 2 नोजल्स दैट प्रोट्रूड इनटू द पेशेंट नोस्ट्रिल्स, used to administer 2 to 6 liters of oxygen delivery 24 to 45% of the concentration, connected to an oxygen source with flow meter and humidifier, easily dislodges and causes dryness of nasal mucosa but easier for carrying out daily activities। जो नेजल कैनुला होता है वो जैसा नॉर्मली आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, जो एक पेशेंट होता है बैठा रहता है, उसके 2 नासा छिद्रों में 2 छोटी छोटी जो ट्यूब्स है वो लगी होती है और पीछे की साइड में उसको टाइट करने का जो होता है सिस्टम होता है। इसमें हमें देखने को मिलेगा एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर से हो सकता है, या हम बात कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो पाइप होती है जो दीवार में आउटलेट होता है उससे हो सकता है। तो इसमें हमें ह्यूमिडिफायर देखने को मिलेगा। जो ह्यूमिडिफायर है वो ऑक्सीजन जब पेशेंट लेता है तो उसका यूज होता है कि जो एयर है उसको ड्राई एयर ना जाए पेशेंट के, नहीं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई होगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ह्यूमिडिफाई करके देते हैं ऑक्सीजन को। उसके बाद हम करते हैं बात कि 2 से 6 लीटर तक ऑक्सीजन हम लोग इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो 24 to 45% होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेजल कैनुला आपके सामने है। अब हम बात करेंगे फेस मास्क की। फेस मास्क क्या होता है? पार्टिकुलरली 4 टाइप्स ऑफ फेस मास्क आर इन द यूज। पहला होता है सिंपल फेस मास्क, दूसरा होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क और वेंचुरी मास्क। सिंपल फेस मास्क के बारे में हम बात करेंगे। एप्लीकेबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन ऑफ 5 to 8 लीटर पर मिनट विद कंसंट्रेशन ऑफ 40 to 60%। सिंपल फेस मास्क की हम बात करेंगे तो 5 से 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को। और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 40 से 60% इसका कंसंट्रेशन होता है। आपके सामने है सिंपल फेस मास्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल रीब्रीथर मास्क। जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल फेस मास्क विद रिजर्वर बैग। जो सिंपल फेस मास्क है उसके साथ में एक प्लास्टिक का रिजर्वर जो बैग होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसका यूज करने का जो कारण है ये 60 to 90% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है और 6 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। रिजर्वर बैग कलेक्ट द बेनिफिट्स एक्सेल एयर अलाउिंग द पेशेंट रीब्रीथ द 1/3 पार्ट ऑफ द एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम द बैग। ये जो रिजर्वर जो बैग होता है उसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट जो एक्सपायर्ड एयर करेगा उसका 1/3 रीब्रीथ कर सकता है, दोबारा से इनहेल कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैग मस्ट टोटली डिफ्लेट विद इंस्पिरेशन टू प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप। आपके सामने है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। अब हम बात करेंगे नॉन रीब्रीथर मास्क। 2 one-way valve prevent the patient from rebreathing the exhaled air or exhaled air escape away. Used to deliver highest concentration of oxygen 95 to 100% at the rate of 10 to 15 लीटर पर मिनट। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है किसी पेशेंट को तो हम लोग नॉन रीब्रीथर की जो मास्क है जिसको हम NRBM बोलते हैं उससे हम 100% तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉन रीब्रीथर मास्क का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। उसके बाद हम बात करते हैं वेंचुरी मास्क की। वेंचुरी मास्क क्या होता है? यूज टू डिलीवर ए प्री डिटरमाइन कंसंट्रेशन डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजनेशन कंसंट्रेशन सच एज दैट इज
डज नॉट राइज हाई एनफ टू कोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बट एडिक्वेट टू रिलीव एनोक्सिया. इट डिलीवर्स वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 24 to 60% एट 4 to 15 लीटर फ्लो. देखो ये यूज करने का कारण ये है कि अगर हमें किसी पेशेंट को 24% प्रोवाइड करनी है, 28% प्रोवाइड करनी है, 31% प्रोवाइड करनी है, 35% प्रोवाइड करनी है, 40% प्रोवाइड करनी है या 60% प्रोवाइड करनी है, जो कंसंट्रेशन के बाद में हम बात करें कि कितना ये प्रोवाइड कर सकता है, तो 4 लीटर से लेके और 15 लीटर तक हम वेंचुरी मास्क से दे सकते हैं. इसमें हम और बात करेंगे. इट हैज़ वाइड बोर ट्यूबिंग एंड कलर कोडेड अडाप्टर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए प्रीस्क्राइब्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लिटल फ्लो ऑक्सीजन फ्लो रेट अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ अडाप्टर इन वेंचुरी मास्क इज एज फ्लो. देखो हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीजन जो मास्क हैं वेंचुरी में, वो कौन कौन कितना कितना % दे सकता है और कितना लीटर दे सकता है 1 मिनट में. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू कलर का, जो 24% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देगा पेशेंट को. दूसरी बात करते हैं येलो कलर का, इसमें 28% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देते हैं और 4 लीटर ही प्रोवाइड करता है. तीसरा बात करते हैं 31 लीटर, ये 31% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देगा. नेक्स्ट बात करते हैं 35% का, जो ग्रीन कलर का होता है, ये 35% प्रोवाइड करेगा कंसंट्रेशन और 10 लीटर तक दे सकता है ऑक्सीजन. नेक्स्ट हम बात करते हैं पिंक कलर का, ये 40% तक कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की प्रोवाइड कर सकता है और 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दे सकता है. लास्ट बात करते हैं हम लोग ऑरेंज कलर की, जो 50% तक ऑक्सीजन दे सकता है कंसंट्रेशन में और 10 लीटर तक जो ऑक्सीजन पर मिनट है वो प्रोवाइड कर सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं तरीक़ों में कौन कौन से वे हैं देने में. तो अब आएगा ऑक्सीजन टेंट. A thin plastic tent-like structure suspended over the patient and sides are tucked firmly under the bed clothing of the patient, usually used to deliver oxygen to the infant. ये मोस्ट कॉमनली इन्फेंट्स को देने में काम आती है. इसमें होता क्या है कि कंप्लीट जो पेशेंट है वो कवर रहता है एक पतले प्लास्टिक की कवरिंग शीट से, जैसा आपके सामने है. नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो तरीका है ये हम यूज़ कर सकते हैं अगर बर्न वाला जो पेशेंट है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो बर्न वाले पेशेंट के लिए भी ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन हुड की या हेड बॉक्स की. ये भी इन्फेंट्स के लिए यूज होता है. ये जो बेबी का जो हेड है उसके ओवर लगाया जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है. ये प्लास्टिक की एक डिवाइस होती है. इट हेल्प इन एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन while placing hood over the head of the child. The edge should not rub against the child thin neck and shoulder. जैसा आपके सामने है ऑक्सीजन हुड बच्चे के मुंह तक लगाया, जो चेहरा है फेस है बच्चे का, नेक तक इसको कवर किया गया है एक प्लास्टिक की उससे. नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देने में. ऑक्सीजन सिलेंडर की यूज होगा, फ्लोमीटर के साथ में कनेक्ट होगा, रेगुलेटर होगा, ह्यूमिडिफायर होगा, स्टेराइल डिस्टिल वाटर होगा, कार्डेक्स होगा, सिलेंडर विद स्टैंड होगा, ओपनिंग जो की है, जो चाबी है सिलेंडर को ओपन करने के लिए वो होगी, नेजल कैनुला हो सकता है, ऑक्सीजन मास्क हो सकता है, उसकी जो कनेक्टिंग ट्यूब होती हैं उसके साथ में गोज पैड हो सकता है, कॉटन के बॉल्स हो सकते हैं. ए बोवल विद प्लेन वाटर टू चेक ऑक्सीजन, एक कटोरी हो सकती है प्लेन वाटर के साथ में ऑक्सीजन को चेक करने के लिए. अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिफायर आपके सामने है. ये क्यों यूज़ होता है इसका हमने अभी बताया आपको कि इसमें पानी डाला जाता है, डिस्टिल वाटर हम यूज़ करते हैं. इसका कारण होता है कि जो रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा है वो ड्राई नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एयर है वो ह्यूमिडिफाई जाए.
नेक्स्ट जो प्रोसीजर है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का उसकी बात करेंगे। डिटरमाइन नीड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी इन पेशेंट एंड वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द थेरेपी। सबसे पहले हम लोग उसको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो असेस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर पेशेंट को, इन्फॉर्म करेंगे जो कोऑपरेट है कर रहा है पेशेंट को। हाथों को धोना है, हैंड वॉश करनी है। जो ऑक्सीजन जो इक्विपमेंट हैं, जो ह्यूमिडिफायर है उनको हमें सेट करना है, अटैच करना है ट्यूब्स को, नेजल कैनुला को और मास्क को। चेक करना है कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन पाइप एंड फ्लो मीटर्स। असिस्ट करना है पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन के लिए अगर पॉसिबल हो तो। रेगुलेट करना है फ्लो मीटर को प्रिस्क्राइब लेवल पे एंड इंश्योर करना है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमिडिफायर। हमें चेक करना है कि ह्यूमिडिफायर प्रॉपर फंक्शनिंग है। क्लीन करना है नोस्ट्रिल्स को एक स्वाब स्टिक से एंड हमें असेस करना है अगर जो नोस्ट्रिल्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है। असेस करना है फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन द नेजल कैनुला। प्लेस करना है नेजल प्रोंग को पेशेंट के नोस्ट्रिल्स पे और सिक्योर करना है कैनुला को इन प्लेस बाय एडजस्टिंग स्टेप अराउंड ईयर। कान के चारों तरफ हमें एडजस्ट करना है। इन केस ऑफ मास्क फिट इट प्रॉपरली कवरिंग द नोज एंड माउथ, अवॉइड एयर लीकेज फ्रॉम द एज, फास्टन द इलास्टिक बैंड अराउंड द क्लाइंट्स ईयर। नेवर डिलीवर मोर देन प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। देखो, अगर हम जो नॉर्मल लेवल है ऑक्सीजन का उससे ज़्यादा अगर देते हैं तो ऑक्सीजन की भी टॉक्सिसिटी होती है। मॉनिटर करना है हमें SpO2 को, इंश्योर करना है ह्यूमिडिफायर बोतल को 1/3 तक ये फुल होनी चाहिए स्टेराइल वाटर से। हमें कभी भी ना ही तो कम करना है ना ही बढ़ाना है। नेवर इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द कैनुला इन द पेशेंट नोस्ट्रिल्स। जब पेशेंट के नोस्ट्रिल्स में कैनुला लगा है तो ना ही तो ऑक्सीजन को बढ़ाना है ना ही कम करना है। प्रोमोट सेफ्टी मेजर्स, इन्फॉर्म द स्मोकिंग नॉट परमिटेड इन द एरिया ऑफ ऑक्सीजन यूज, प्लेस नो स्मोकिंग साइन इन द पेशेंट रूम और डोर। Patient visitors must be instructed about the dangers of smoking when oxygen is used. Always locate the fire extinguisher close to the room. Assess patient carefully for oxygen toxicity. पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी स्टोर एट ए लो टेम्परेचर। ऑक्सीजन थेरेपी इज पोटेंशियली सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, सो द ट्यूबिंग शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली। एक दूसरे की ट्यूब दूसरे को यूज नहीं करना है, इससे क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। ऑयल और ग्रीस शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द रेगुलेटर ऑफ सिलेंडर। चेंज द नेजल कैनुला 8 आवर्स और मोर ऑफन। 8 घंटे पे नेजल कैनुला को चेंज करना है। असेस पेशेंट केयरफुली टू प्रिवेंट ऑक्सीजन के टॉक्सिसिटी। डो नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्लोज टू O2। हमने बात किया ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में, किससे